अभी आपने जिक्र किया बच्चों का। बच्चों के क्या हाल है मैं आपको बताता हूँ। बच्चा स्कूल के बाद या स्कूल टाइम में किसके साथ है और कहाँ है, ये चीज भी पेरेंट्स को पता नहीं है। करेक्ट। बच्चे पढ़ाई के नाम पे, दोस्तों के पास पढ़ाई के नाम से घर निकल जा रहे हैं और वो कहाँ किस चौराहे पे किस ढाबे के पीछे खड़े सुट्टे मार रहे हैं, पेरेंट्स को ये नहीं पता है। राइट। हकीकत है। यस। मैं देखता हूँ कई बार ठेलों के पास में से या कोई चाय की थड़ी के पास में से गुजरता हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे सर, मासूम बच्चे, वो सिगरेट फूंक रहे हैं और ऐसे अपने आप को ऐसे जैसे मैं ही राजा हूँ या हमारी या घी, ये फीलिंग्स ले रहे हैं। ये सही नहीं है। पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कब जा रहा है और किस काम से जा रहा है। करेक्ट। फॉलो अप करना पड़ेगा बच्चों का। बच्चे घर पे किसी काम का बोलते हैं, जाते किसी काम से हैं। आप देख नहीं रहे हो 16 15 साल के बच्चे यस। अपराधों में नाम आ रहा है, मर्डर में नाम आ रहा है इनका। ये सब कहाँ से सीख रहा है? ये संगत का असर हो रहा है। वो उसको जवानी में दिखाई नहीं पड़ता कि हकीकत क्या है। राइट। यस। उसकी किशोरावस्था की उम्र होती है, करेक्ट। कल्पना की उम्र होती है, वो आसमान में खोया रहता है, उसको हकीकत का अंदाजा नहीं होता। और पेरेंट्स बेचारे सुबह से शाम तक जॉब पे लगे रहते हैं, काम पे लगे रहते हैं, कमाने में लगे रहते हैं। अरे उस कमाई का क्या करोगे जब आपका बच्चा ही आपके हाथ से निकल जाएगा? राइट। यस। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पूत कपूत है तो आप धन को इकट्ठा करके क्या करोगे, और अगर आपका पुत्र सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कमाएगा अपने लिए। करेक्ट। इसलिए बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आपके हाथ से निकल जाएंगे। गेम तो आजकल ना सिर्फ वर्ड ही रह गया, वो धरातल पर खेलने वाले गेम अभी बच्चे कहाँ हैं। आजकल तो गेम का मतलब बस इतना सा हो गया कि आप मोबाइल में लगे हुए हैं और बस बटन दबा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही है सर। टीवी में बड़े बड़े एड आ रहे हैं, मोबाइल में आप कोई भी वीडियो चालू कर लो, बीच में आपको 4 एड आएंगे, उसमें ग्राफ ऐसे चढ़ता दिखाए जाएंगे, इतनी कमा लिए, 2x 3x हो गया। बच्चे उसके चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। अभी देखो जो 12th पास बच्चा है, 12th पास भी नहीं है, 10th 11th में है, उन वीडियो के चक्कर में वो एप्लीकेशंस डाउनलोड करता है, फिर अपना मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड मिले उससे वो पैसा चुपके से, मतलब मम्मी पापा को खबर ही नहीं हो रही है, चुपके से वो पैसा भी डाल रहे हैं और उसका लॉस भी हो रहा है। स्टार्टिंग में वो कुछ उनको कुछ हल्का फुल्का होता होगा प्रॉफिट, फिर वो और डालते हैं और फिर वो लॉस में चले जाते हैं। कई दोस्तों से कर्ज ले रखा है आजकल। 11th 12th के बच्चे हैं ना, उन्होंने कई दोस्तों से कर्ज ले रखा है सर। आपको इस बात को मानना पड़ेगा, बहुत बर्बादी की ओर ले जा रहा है ये गेमिंग है ना, ऑनलाइन गेमिंग। बड़े बड़े एक्टर्स इनको प्रमोट कर रहे हैं। एक आदमी को 1 करोड़ जितवा दिए, अब वो उनका था या रियल में जितवाया था ये तो बात की बात है, चलो रियल में ही जितवा दिया होगा। एक आदमी को 1 करोड़ लेने में पीछे गेमिंग वालों के पास कितना पैसा गया है? 1000 करोड़। वो नहीं देख रहे आप। 10 रुपए करते ना, 1 रुपए करते हैं ना, हिंदुस्तान में 140 करोड़ रुपए होते हैं सर। 10 50 1000 तो दूर की बात है, 50 रुपए से आप करोगे ना 140 करोड़ के, कितने रुपए होते हैं? अथा, जिसमें लोग तो सर 25 हजार 1 लाख रुपए के गेम्स खेल रहे हैं और हार रहे हैं। ये लत छुड़वानी बहुत जरूरी है। अपने बच्चों पे ध्यान रखो कि वो क्या कर रहा है। नसीब के बारे में तो किसी को नहीं पता। मेरा नसीब क्या है मुझे नहीं पता, मुझे क्या मेरे नसीब का किसी को नहीं पता, आपका नसीब क्या है ये भी नहीं पता। राइट। यस। दरअसल नसीब होता है या नहीं होता इसका भी कंफर्म नहीं, लेकिन एक हारे हुए आदमी को तसल्ली देना बहुत जरूरी होता है। राइट। और उसको तसल्ली देने के लिए बहुत अच्छा वर्ड है और वो है नसीब, कि ये तो नसीब में नहीं था, छोड़ो ये कोई बात नहीं, अपने नसीब में नहीं था। हारे हुए व्यक्ति को अपने जीवन में दोबारा संघर्ष पे लगाने या वो कहीं कुछ गलत कदम ना उठाए
इसलिए उसको तसल्ली देने का बहुत अच्छा वर्ड है नसीब। बाकी नसीब क्या है, मेहनत है, कहीं गलतियां आपको दिख रही है तो वो मिस्टेक्स है, और मिस्टेक्स नहीं दिखी और आप फेल हो गए तो बात नसीब पे आ जाती है। राइट। बस हारे हुए व्यक्ति को तसल्ली देना ही नसीब है, ज्यादा इससे ज्यादा नसीब कुछ नहीं होता। सक्सेस का वो मतलब नहीं है जो लोगों की निगाह में आप बड़े आदमी बने, जज बने, कलेक्टर बने, पावरफुल आदमी बने और आपको लोग सैल्यूट ठोक रहे हैं। सक्सेस का मतलब वो नहीं है। सक्सेस का असली मतलब है कि आप अपने अंदर से कितने खुश हैं। राइट राइट राइट, यस। बहुत बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले पावरफुल आदमी भी अंदर से घुट घुट के जी रहे हैं, और एक छोटी नौकरी करने वाला, खेती किसानी करने वाला भी अपने आप में मस्त है। राइट। तो सक्सेस का अल्टीमेट मतलब और इस जिंदगी का आखिरी उद्देश्य यही है, खुशी। बाकी सब बेकार की बातें। आदमी सारी दुनिया से लड़ सकता है, करेक्ट। लेकिन वो अपने परिवार से नहीं लड़ सकता, परिवार के कलेश से नहीं लड़ सकता। जो हम सुनते हैं ना कई बार कि फलाने पुरुष ने वो सुसाइड कर लिया, फांसी ले ली, ट्रेन के आगे कूद गया। राइट। आपको क्या लगता है वो दुनिया की लड़ाई की वजह से उसने अपनी जान दी है? नहीं, अधिकतर मामलों में 90% मामलों में आदमी अपने घर के मामलों के आगे हार जाता है। करेक्ट। घर में उसकी पत्नी की लड़ाई हो, माँ और पत्नी की लड़ाई हो, या फिर कहीं पत्नी का कहीं और अफेयर उसके नज़र में आ गया। अब वो समाज के सामने तो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि बेइज्जती उसकी होनी है, और उसको सहन भी नहीं कर पा रहा है। तो क्या करेगा? टूट जाता है। और फिर उसका अगर कोई दुख बांटने वाला नहीं होता है, और उसको वो अगर अपनी बात किसी को शेयर नहीं कर पाता है, वो दुख उसका बढ़ता नहीं है ना, फिर आखिरी चारा क्या बचता है? वो सुसाइड कर लेता है। राइट राइट राइट, यस। तो पुरुष सारी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब घर की बात आती है ना, वहां वो हार जाता है। जो लोग है ना बातें करते हैं बड़ी बड़ी माता पिता की सेवा की, जब वो अंदर झांक के देखते हैं ना तो ये बात दिखती नहीं है। बात माता पिता की सेवा की कर रहे हैं, और आप कहीं बैठे हैं माता पिता से 500-1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं पत्नी और बच्चों के साथ। माता पिता कहीं बैठे हैं, या खुद फॉरेन शिफ्ट हो गए, माता पिता कहीं और बैठे हैं, और उनसे बातें माता पिता की सेवा की बड़ी बड़ी करवा लो। यही हो रहा है। किसी के मान लो 3 बेटे हैं, और वो माता पिता तो इसी चक्कर में रह जाते हैं कि बेटे मेरे कुछ सेवा करेंगे। एक बेटा रहता है कि वो अगर नहीं हेल्प कर रहा है तो मैं क्यों करूं, वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। उसके चक्कर में माँ बाप बेचारे हैं वो सबसे ही वंचित रह जाते हैं, कोई एक भी उन तक नहीं पहुंचा पाता है। यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। जिनके ज्यादा बच्चे हैं ना, वो आपस में ये सोच रहे हैं कि वो अगर हेल्प नहीं कर रहा है या माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, हर बार मैं क्यों करूं। अरे वो तो सेवा है, भगवान की सेवा है। आप करो, आपको फल मिलेगा, वो करेगा तो उसको मिलेगा। ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है। आप गुड़ की पेटियां ले जा रहे हो, 1,11,000 का दान दे रहे हो, और माँ बाप है वो तरस रहे हैं। ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। माँ बाप की सेवा, माँ बाप को खुश रखना जरूरी है। कोई करे ना करे इससे क्या फर्क पड़ता है। आप उनकी सेवा करो जितना आपसे हो सकता है। माँ बाप उसमें खुश है। वो नहीं कर रहा है तो वो भुगतेगा, और वो कर रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा। आप कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। माँ बाप की सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी में मेवा है। बाकी भगवान की बातें बाद की बातें हैं। माँ बाप की सेवा करोगे तो भगवान तो आपके घर पे आपके पास बैठे हैं।